हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रेशर यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को समझा था और साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर के जो फैक्टर है उसको कन्वर्ट करके भी देखे थे, जैसे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बार में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या बार से केजी में कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑलरेडी उस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जो कि पार्ट 1 था। आज की वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग कैसे पीएसआई में जा सकते हो, ओके। या पीएसआई से अगर आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आना हो, कन्वर्ट करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्रेशर यूनिट कन्वर्जन, जिसमें हम लोग आज अभी देखने वाले हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा प्रेशर का यूनिट होता है, और पीएसआई भी जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर का यूनिट होता है, ओके। पीएसआई यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, ओके। तो देखिए सबसे पहली बात, ये पीएसआई को आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखे होंगे। जैसे आप अपने बाइक में या कार में एयर भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो आप 30, 35 या 40 एयर रखते हैं प्रेशर, तो वो जो होता है वो पीएसआई में ही होता है। अच्छा। और केजी को तो आप अपने इंडस्ट्री में अगर आपने वर्क किया होगा तो वहां पर आप अक्सर इसको देखे होंगे, ओके। बाकी यहाँ पर अगर आपको अगर जानना हो या कन्वर्ट करना हो कि केजी से हमें पीएसआई या पीएसआई से केजी में अगर जाना है तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। बाकी हम लोग नॉर्मली जानते हैं जो हमारा फैक्टर होता है कि 1 केजी, ओके, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 14.22 पीएसआई, ओके। तो ये तो ऑलरेडी याद करने के लिए हो गया, लेकिन ये जो फैक्टर है ये हमारा 14.22 वो कैसे आया, ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा केजी को पाउंड में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ओके। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि केजी को हमको कन्वर्ट करना है पाउंड में, ओके, पाउंड में, और सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको किस में करना है, तो ये इंच स्क्वायर में करना है, ओके। यानी हमको ये वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितना पाउंड होता है और 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, ओके। एक चीज मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ये केजी होता है ये कहीं ना कहीं अधूरा है। यहाँ पर जो एफ जो होता है वो साइलेंट होता है, यानी कि पूरा जो होता है वो केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पूरा जो होता है वो होता है केजीएफ, ठीक है। तो 1 केजीएफ का अगर हम लोग बात करें कि वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2.205, ओके, 1 केजीएफ का। वहीं अगर हम लोग इसको बात करें, क्योंकि हमको पर में निकालना है यानी कि पर इंच स्क्वायर, तो हमें 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है वो निकालना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ओके। तो हमको अगर 1 सेंटीमीटर निकालना हो तो 1 को इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.394, ओके। चूंकि स्क्वायर में है तो हमको स्क्वायर करना है। अब इसको आप अगर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.155, ओके। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 14.22, ओके। तो हम लोग किस में कन्वर्ट किए थे, तो पीएसआई में, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, ओके। और किसको किए थे, तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया, ये आया 1 केजी में हमारा कितना पीएसआई होता है, ओके। अब अगर हम पीएसआई के बारे में बात करें कि पीएसआई से हमको केजी में जाना है, तो नॉर्मली इस फैक्टर से अगर हम 1 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 1 पीएसआई निकालना चाहें, 1 पीएसआई इक्वल टू कितना होगा, तो 1 पीएसआई, जैसे हमको यहाँ पर हम लोग कैसे 1 सेंटीमीटर जब निकाले थे इंच में, तो 1 को इससे डिवाइड कर दिए थे। तो ठीक उसी तरह अगर हमको पीएसआई निकालना हो तो इस 1 को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कुछ भी वैल्यू हो इस फैक्टर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.07 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो चाहे तो आप इस एक फैक्टर को याद कीजिए, ओके, और जितना भी अगर पीएसआई से केजी में पूछे तो आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या दोनों फैक्टर को याद कर सकते हैं, ओके। ये जो दोनों फैक्टर है कि 1 पीएसआई इक्वल टू जो होता है वो 0.07 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब कभी भी आपसे अगर पूछे, ठीक है, आपको 1 का वैल्यू पता है तो 10 का पूछे या 100 का पूछे या 1000 का पूछे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना पीएसआई होता है, तो नॉर्मली आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर पूछे कि 10 पीएसआई इक्वल टू कितना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 10 को इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर बात करें कि जो अपने बाइक में जो आप प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे आप 30 पीएसआई बढ़ाते हैं ना, ओके, तो ये 30 पीएसआई को हम बोलेंगे कि केजी में बताइए तो कितना होगा। तो आप नॉर्मल बताइए कि जो ये 30 पीएसआई है, हमको पीएसआई से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया, ओके, तो इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ओके। 0.07 अगर निकालेंगे तो लगभग 2 केजी पॉइंट में कुछ आएगा, ओके। यानी हमारा जो बाइक में या टायर में जो हम एयर भरवाते हैं, अगर 30 पीएसआई है तो लगभग 2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका प्रेशर होता है, ओके। तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पीएसआई में कन्वर्ट किए और देखें कि पीएसआई से अगर हमें केजी में जाना है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आप इसे समझ होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।